हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑल प्रोग्रामिंग हिंदी चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ई कॉमर्स शॉपिंग कार्ट सिस्टम को बनाने वाले हैं। तो ये प्रोजेक्ट हमारा बेसिक जो हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट में कार्ट सिस्टम होता है, जैसे हम किसी आइटम पर ऐड टू कार्ट करते हैं तो वो हमारा ऐड कार्ट में ऐड हो जाता है। तो उसी प्रोसेस को हम इस प्रोजेक्ट की मदद से सीखेंगे कि कैसे ये प्रोसेस ई कॉमर्स वेबसाइट्स में होती है। तो जैसे कि ये हमारे 5 आइटम मैंने ऐड किए हैं इस साइड में। जैसे कोई भी क्लिक, जैसे कि मैंने मिल्क को ऐड कर दिया है और यहाँ पास मैंने एप्पल को ऐड कर दिया है। और जैसे मैं 100 बिल पर करूँगा तो मुझे देख सकते हैं कि मेरे कार्ट के अंदर मिल्क और एप्पल दो जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो ऐड हो चुके हैं। और उसको मैं यहाँ से प्रिंट बिल भी कर सकता हूँ और यहाँ से मैं इनको देख सकते हैं कि इस प्रकार रिमूव भी कर सकता हूँ। और यहाँ से आप क्लियर करके अपना पूरा जो कार्ट है वो यहाँ से देख सकते हैं कि क्लियर कर सकते हैं और ये हमारा कार्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ हम इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने वाले हैं स्क्रैच से। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए चलते हैं अपने VS कोड पर और इसको बिल्ड करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में इस प्रोजेक्ट के लिए एक फ़ोल्डर बनाना है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पास एक अपना फ़ोल्डर बना लिया है, तो इसको मैं ओपन विद VS कोड करूँगा। तो ये मेरा फ़ोल्डर ओपन हो चुका है, तो इसको क्लोज़ करते हैं। तो देख सकते हैं कि मैंने एक इमेजेस नाम का फ़ोल्डर पहले ही बना कर रखा है और उसके अंदर मैंने 5 इमेजेस को पहले से ही ऐड कर रखा है। तो आपको भी एक इमेजेस नाम का फ़ोल्डर बनाना है और 5 इमेजेस आप इसके अंदर ऐड करनी है आपको। तो आप कुछ भी इमेजेस ले सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट, आप 5 प्रोडक्ट अपने ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि 5 प्रोडक्ट या आप चाहें तो 10 प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अपनी सबसे पहले index.html को क्रिएट करते हैं। index.html, उसके बाद पहले साइबरी फाइल बना लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी और script.js। तो HTML में सबसे पहले हम बॉयलर प्लेट कोड जो हमारा है पहले से रेडीमेड कोड उसको लाते हैं और जो हमारे वेब पेज का टाइटल उसको कर देंगे हम ई कॉमर्स शॉपिंग कार्ट, ई कॉमर्स शॉपिंग कार्ट कर देंगे। और हमें CSS को लिंक करना पड़ेगा, तो हम CSS को अपने लिंक कर लेते हैं। तो फाइल का नेम हम सेम रहने देंगे क्योंकि हमारी फाइल का नाम style.css है और सेम ही फोल्डर में है, इसीलिए हम पाथ भी चेंज नहीं करेंगे। और यहाँ पास हम अपनी script.js जो कि जावास्क्रिप्ट का लॉजिक जिसके अंदर होगा तो उसकी वो भी हम लिंक कर लेते हैं। तो ये हमारी लिंकिंग हो गई है। तो इसके बाद हमें इसका पूरे जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका स्ट्रक्चर हमें तैयार करना होगा। तो उसके लिए हमें HTML की कोडिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम अपने हेडर को बनाएंगे जिसके अंदर हमारा हेडर या टाइटल होगा हमारे मेन पेज का। तो ई कॉमर्स शॉपिंग कार्ट अपना टाइटल कर देते हैं, हेडिंग जिसको बोल सकते हैं। और उसके बाद हमारा जो मेन बॉक्स होगा जिसके अंदर हमारे पूरा कंटेंट होगा, हमारे प्रोडक्ट्स होंगे और 100 बटन, क्लियर कार्ड बटन्स होंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारे सेक्शन बना लेते हैं और जिसके अंदर हमारे प्रोडक्ट की लिस्ट शो होगी, तो इसकी ID भी हम दे देते हैं प्रोडक्ट लिस्ट और क्लास में दे देते हैं प्रोडक्ट ग्रिड, क्योंकि ये ग्रिड के अनुसार हम शो करेंगे ग्रिड के अंदर। तो CSS का यूज़ करके हम उसको ग्रिड कर देंगे। तो प्रोडक्ट्स विल बी एडेड डायनामिकली, तो यहाँ प्रोडक्ट हम डायनामिकली ऐड करेंगे जावास्क्रिप्ट की मदद से। इसके बाद जो हमारी बटन्स हैं, डिव कार्ट एक्शंस, तो यहाँ पास हमारी
शायद क्लास होनी चाहिए, तो अभी आईडी कर देते हैं, बाद में चेंज कर देंगे अगर क्लासेस। तो ये हमारी क्लास जो बटन्स हैं उनको हमें शो करना है। तो बटन जो हमारी है शो बिल को शो कराने के लिए ये बटन हमारी है, तो शो बिल कर देते हैं। और नेक्स्ट जो हमारी बटन है उसको हम क्लियर कार्ट कर देते हैं। तो ये जो बटन है जो क्लियर कार्ट को क्लियर करने के लिए यूज़ होगी। तो क्लियर कार्ट में जितने आइटम होंगे उन सभी को ये क्लियर कर देगी। तो ये लगभग हमारे मेन बॉक्स की कोडिंग। तो इसको हमने क्लास में चेंज कर दिया, देख सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारा ये मॉडल है इसको बनाने के लिए, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा। तो इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि एक डिप बना रहे हैं, उसके बाद हम बिल मॉडल कर रहे हैं। तो ये मॉडल के रूप में ओपन होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये हिडन होगा। और उसके बाद हम इसको जब हमारा शो बटन पर क्लिक करेंगे तब इसे ओपन करेंगे या विजुअल करेंगे। तो इसमें एक और डिव इसके अंदर लिखेंगे और मॉडल कंटेंट करके एक स्पैन लगा रहे हैं। तो ये हमारा जो क्लोज बटन के लिए है, ये देख सकते हैं, इसके लिए हम ये स्पैन लगा रहे हैं। एंड टाइम्स लिखते हैं तो वो हमारा क्लोज टाइप का वो आ जाता है सिंबल। और इसको हम आईडी दे देंगे क्लोज मॉडल और क्लास भी क्लोज दे देंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें स्टाइलिंग भी थोड़ी ऐड करनी है। और S2 में हेडिंग डाल देते हैं इस प्रकार की, योर बिल। और उसके बाद हमें टेबल ऐड करनी पड़ेगी। तो टेबल में हम कर देंगे इसको बिल टेबल, क्योंकि बिल टाइप का ये शो करा रहा है। तो इसके टेबल हेडर में हम एक रो लेते हैं और रो के अंदर जितने भी हमारे टी हेड हैं उसके अंदर हम आइटम कर देंगे और इनको कॉपी पेस्ट करके फिर क्वांटिटी ये हो गई। और यहाँ पास हम प्राइस कर देंगे और यहाँ पास हम टोटल शो कराएंगे कि मतलब कितना टोटल हो रहा है हर प्रोडक्ट का, क्योंकि एक से ज़्यादा भी हम क्वांटिटी में ले सकते हैं इसलिए। और ये देख सकते हैं कि ये हमारा हो गया और ये रिमूव है। इसके बाद हमें जो हमारी बॉडी है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारी बॉडी है उसी के अंदर मेन डिटेल्स हमारी आएगी, तो इसको हम बिल बॉडी कर लेते हैं। और इसमें भी हमें जो डेटा है वो डायनामिकली हमें जावास्क्रिप्ट से ऐड करना पड़ेगा। तो आइटम बिल अपीयर हेयर अभी लिए कमेंट में लिख देते हैं। इसके बाद जो हमारा ये हो गया, इसके बाद जो हमारी बिल समरी है उसको हमें करना पड़ेगा। तो ये हमारी बिल समरी है, सब टोटल टैक्स ग्रांड। तो इसको भी करने के लिए बिल समरी का यूज कर लेते हैं एक डिप बनाकर, और इसके अंदर हम एक पैराग्राफ के अंदर सब टोटल को शो करा लेंगे। और इसी को कॉपी पेस्ट करके हमारा टैक्स है, तो टैक्स हम 5% कर रहे हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हम सीखने के लिए टैक्स लगा रहे हैं, आप चाहें तो इसे रिमूव भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पास हमारा ग्रांड टोटल है, जो मेन टोटल है, जो पेएबल अमाउंट है, ये होगा हमारा ग्रांड टोटल, क्योंकि उसके बाद हम टैक्स भी ऐड कर रहे हैं इसी के कारण। इसके बाद आप जो हमारी ये प्रिंट बटन है इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। तो प्रिंट बटन के लिए यहाँ पास बटन, और इसकी आईडी दे देंगे प्रिंट बिल PTN, क्योंकि ये बिल को प्रिंट करने का ऑप्शन प्रोवाइड करेगी, तो इसमें प्रिंट बिल कर देते हैं। तो ये लगभग हमारी HTML की कोडिंग हो गई है और ये हमारा स्ट्रक्चर लगभग बन गया है। लेकिन हमारी अभी जो वेबसाइट है, जो हमारा ऐप है, वो अभी अच्छी तरह नहीं दिख रहा है। तो कुछ इसमें अपडेट कर देते हैं, इसको 0 कर देते हैं और भी देख लेते हैं कुछ प्रॉब्लम अगर होती है। यहाँ पास हमने क्लासेस में मॉडल और हिडन नहीं दिया है ताकि ये हिडन रहे, और यहाँ पास हमें एक्शंस क्लास कर देना है। और अब हमारा साइट कुछ इस प्रकार से दिख रही है, जैसे हमारी बिना मेकअप की लड़कियां दिखती हैं वैसे ही हमारी अभी वेबसाइट दिख रही है। तो इसमें हमें अभी मेकअप करना है, तो मेकअप हमारा स्टाइलिंग की मदद से होगा। तो लड़कियां अगर देख रही हैं तो माइंड मत करिएगा, जस्ट अ जोक पार्ट।
तो CSS हमने पहले से ही राइट कर रखी है, तो हम टाइम को बचाने के लिए डायरेक्टली इसको कॉपी पेस्ट करते जाएं। तो जैसे ही देख सकते हैं कि ये स्टाइलिंग दी, तो हमारी हेडिंग की जो हमारी हेडर थी उसमें स्टाइलिंग हमारी लग चुकी है। इसके बाद हम और भी स्टाइलिंग लाएंगे, जिसमें हमारा मेन बॉक्स होगा जो कि हमारा शो नहीं हो रहा है, जिसमें हमारे प्रोडक्ट्स होंगे। तो प्रोडक्ट के लिए हमें स्टाइलिंग लाते हैं, तो ये हमारी प्रोडक्ट्स की स्टाइलिंग है। तो वैसे CSS में अगर आप बेसिक भी सीख लेते हैं तो काफ़ी होता है, तो इसी का कोड तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी प्रोडक्ट की स्टाइलिंग है। इमेज हो गई, कार्ड हो गई, बटन हो गई, उसके अंदर हॉवर भी हमने ऐड किया है, बटन जो प्रोडक्ट कार्ड के अंदर बटन्स होगी। और उसके बाद जो हमारी इसके बाद जो हमारी शो बिल, जो हमारा मोडाल ओपन होता है, उसकी स्टाइलिंग को लाते हैं। तो वो अभी देख सकते हैं कि अभी वो इसका डिस्प्ले हमने नन कर रखा, तो अभी शो नहीं हो रही है। इसको हम अभी क्लोज़ कर देते हैं अभी के लिए, बाद में उसे हम डिसेबल कर देंगे ताकि वो डिसेबल ही रहे, क्योंकि उसे हम जब शो बटन क्लिक हो तब हम उसे शो कराना चाहते हैं। तो इसकी भी स्टाइलिंग हम लेकर आएंगे और सारी स्टाइलिंग लेकर आएंगे। लेकिन यहाँ पास देख सकते हैं हम इसको जो क्लासेस हैं उसको हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं। जो हमारी HTML एलिमेंट में जो हमारी क्लासेस हैं, आईडी हैं, वही हम यहाँ पास भी सेट कर रहे हैं ताकि ये वर्क कर सके। आईडी और क्लासेस का ही खेल होता है CSS में, तभी ये अच्छे से वर्क करती हैं। तो इनको हम करेक्टली सेट कर देते हैं, जो हमारे HTML कोड में है वही CSS में भी हम अप्लाई कर देंगे, तो ये अच्छी तरह से वर्क करने। तो देख सकते हैं काफ़ी बेस्ट अभी दिखने लगा है। तो और भी देख लेते हैं, कुछ और भी प्रॉब्लम होगी तो यहाँ भी देख सकते हैं कि समरी अभी हमारी आईडी थी, तो इसको हम क्लास बना देते हैं और इसको कर देते हैं। देख सकते हैं जो हमारी सब टोटल टेक्स्ट है ये हमारा लेफ़्ट साइड में जा चुका है। तो ये लगभग हमारी हो चुकी है स्टाइलिंग। इसके बाद अब हम इसको क्लोज़ कर देते हैं, क्योंकि इसे हम बाद में शो कराएंगे जब शो बटन पर क्लिक करेंगे जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो अब हमारी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग को स्टार्ट करेंगे। और प्रोडक्ट ये देख सकते हैं कि प्रोडक्ट हमने पहले से कॉपी पेस्ट कर दिए हैं। तो 5 प्रोडक्ट हैं, आप चाहें तो और भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। तो इमेजेस देख सकते हैं, इमेजेस के अनुसार ही जो पाथ है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इमेजेस में अभी हमारा दूसरे फोल्डर में है, तो डॉट/ लगाकर इमेजेस फोल्डर में जाएंगे और उसके साथ ही इमेजेस जो हमारी हैं उनका नाम कर चेंज कर देंगे। तो ये हमारी देख सकते हैं कि फाइल एक्सटेंशन दूसरी है तो चेंज कर रहे हैं, जो फाइल के अकॉर्डिंग ही चेंज कर देंगे। उसके बाद जो हमारा कार्ट है, कार्ट डेटा है, उसको हमें गेट करना है। अगर वो पहले से लोकल स्टोरेज में सेव है, तो अगर कोई रिफ्रेश करता है तो लोकल स्टोरेज में अगर हमारा कार्ट आइटम सेव है तो उसको हम गेट करेंगे और फिर शो कराएंगे, शो बिल अगर कोई बटन पर क्लिक करता है। तो ये हमारा जेसन में आता है, तो इसको हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए JSON.parse फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो अब हम जो हमारा प्रोडक्ट लिस्ट है, तो document.getElement करेंगे। तो प्रोडक्ट को शो कराने के लिए इसी प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर हम सारे जो हमारे प्रोडक्ट हैं उसको ऐड करेंगे। तो ये हमारा प्रोडक्ट लिस्ट है, जिसको हमने बोला था कि यहाँ हम आइटम डायनामिकली ऐड करेंगे। तो यहाँ पास से अब हम एक रेंडर फंक्शन लिखेंगे, रेंडर प्रोडक्ट्स। तो इस फंक्शन की मदद से ही हम सारे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसको ऐड करेंगे। तो प्रोडक्ट डॉट लिस्ट में देख सकते हैं इनर HTML में हम अभी इसको क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रोडक्ट्स में फॉर ईच लगाएंगे, जो कि हर जो हमारे प्रोडक्ट हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है सभी के लिए वर्क चलेगा, और सभी को वैल्यूज़ को हम इन सभी की वैल्यूज़ को हम अपने HTML पेज में शो करा देंगे, अपने वेब पेज में। तो पहले एक कार्ड बना लेते हैं। तो कार्ड के लिए हम एक न्यू डिव बनाएंगे document.createElement करके, और इसमें हम एक क्लास लिस्ट ऐड करेंगे जो कि हमने पहले से ही राइट कर रखी है। तो प्रोडक्ट कार्ड
जो हमारी स्टाइल क्लास है देख सकते हैं ये वाली, तो ये स्टाइलिंग हमारे इस डिव में ऑटोमेटिकली लग जाएगी क्योंकि वो पहले से ही लिखी हुई है। इसके बाद हम जो हमारी क्लास लिस्ट है तो इसको तो हमने कर दिया है। तो अब हमें जो हमारी कार्ड की इनर HTML है उसके अंदर अब हमें पूरा जो हमारा आइटम है उनको ऐड करना था। सबसे पहले हम इमेज को डालेंगे, तो इमेज के src में जो हमारी फोल्डर है आइटम प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट डॉट इमेज करेंगे तो इमेज की पाथ है जो वो इसके अंदर आ जाएगी इमेज src में, तो वो इमेज को एक्सेस कर लेगा वहाँ से। और ऑल्ट टैग में यहाँ पास अगर इमेज लोड नहीं होती तो ऑल्ट टैग के आधार पर ये प्रोडक्ट का नेम शो करा देगा। तो यहाँ पास हम ये कर रहे हैं। इसके बाद उसमें प्रोडक्ट के नीचे हमें एक उसका नाम शो कराना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट का नेम शो कराने के लिए हम यहाँ पास S3 का यूज कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट डॉट नेम कर दिए हैं। और उसके बाद जो हमारा नीचे एक पैराग्राफ भी शो हो रहा था जिसमें हमें प्राइस शो करा रहे थे, तो प्राइस को भी शो करा लेते हैं। तो प्रोडक्ट डॉट प्राइस करते हैं। इसके बाद एक बटन भी थी ऐड टू कार्ट, तो उस बटन को भी हमें ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड टू कार्ट बटन कर देते हैं। और इसमें एक ऑन क्लिक इवेंट लिस्टनर ऑन क्लिक फंक्शन भी पास कर रहे हैं। तो जब ये बटन क्लिक होगी तो ऐड टू कार्ट फंक्शन हमारा कॉल होगा और इसको हम प्रोडक्ट की आईडी पास कर देंगे, जिसके अनुसार ये कार्ट को ऐड कर देगा आईडी के आधार पर, प्रोडक्ट को कार्ड में ऐड कर देगा। तो इसके बाद हम जो ये प्रोडक्ट लिस्ट में जो हमारा ये कार्ड बना है इसको हम अपेंड कर देंगे, तो ये हमारा शो होने लगेगा हमारे वेब पेज के अंदर। इसके बाद रेंडर फंक्शन को जैसे हम कॉल करेंगे तो ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे शो होने लगेंगे। तो एक बार हम इसे चेक भी कर लेते हैं कि शो हो रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स की नहीं। तो ये देख सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छी तरह भी शो हो रहे हैं। तो इसके बाद अब हमें इसको क्लोज कर देते हैं पहले, और जो हमारा ऐड टू कार्ट फंक्शन है उसकी कोडिंग करते हैं ताकि ये जो हमारा आइटम को कार्ड के अंदर ऐड कर सके। तो इसमें जो हमें आईडी मिली थी उसका यूज़ करके हम पहले उसको फाइंड करेंगे कि वो हमारे कौन सा प्रोडक्ट है। तो उसके लिए हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट से उसको फाइंड करना पड़ेगा। तो पी हमें एक प्रोडक्ट के रूप में एक मिलेगा, तो पी डॉट आई से हम उसके प्रोडक्ट को आईडी मैच करा के चेक कर लेंगे तो वो आइटम हमें रिटर्न कर देगा। उसके बाद जो हमारा कार्ट के अंदर ये है कि नहीं इसको भी चेक करेंगे, अगर पहले से है तो उसको भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो दोबारा हमें उसको ऐड नहीं करना है, उस पास उसकी क्वांटिटी को हमें अपडेट करना पड़ेगा। तो ये भी हम यहाँ पास कार्ड में चेक कर रहे हैं। तो अगर एग्जिस्टिंग अवेलेबल है, तो एग्जिस्टिंग अगर अवेलेबल होगा तो ट्रू होगा, तो उसके अंदर हम केवल एग्जिस्टिंग डॉट QTY मतलब क्वांटिटी को हम +1 कर देंगे, तो डबल कर देंगे, क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते जाएंगे। अगर बार बार हम अगर आइटम को ऐड करते हैं कार्ट में, अगर कार्ट एल्स में जाता है पार्ट तो हम कार्ट में डायरेक्टली हम पुश कर देंगे, देख सकते हैं इस प्रकार से, और क्वांटिटी केवल 1 ही रखेंगे। तो इसको हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के रूप में पुश करेंगे। उसके बाद जो हमारा ये है तो इसको हमें सेव करेंगे, तो सेव कार्ट फंक्शन है, तो ये फंक्शन हम अभी बनाएंगे। तो सेव कार्ट करेंगे और इस फंक्शन को भी बना लेते हैं। तो ये कि कुछ नहीं करेगा, केवल लोकल स्टोरेज में हमारा जो कार्ट का डेटा है उसको सेव करेगा कार्ड की लगाकर। तो ये कार्ड की है, देख सकते हैं यहाँ पास भी हमने यूज़ की है। तो इसी की मदद से डेटा को रिमूव भी कर सकते हैं लोकल स्टोरेज में और सेव भी कर सकते हैं। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई जेसन में कन्वर्ट कर देंगे जो हमारा कार्ड का डेटा है और इसको हम सेव करा देंगे लोकल स्टोरेज में। इसके बाद जो हमारा ये तो हमारा कार्ट हो गया। इसके बाद हमें जो हमारे बिल जो बटन थी तो उस बटन को भी हमें शो हो बटन बिल कैसे, तो ये भी कोडिंग करनी पड़ेगी। तो शो बिल BTN को पहले हम गेट कर लेते हैं और
जो हमारा मोडाल था उसको भी हमें करना पड़ेगा। तो बिल मोडाल, क्योंकि इसी को हमें ओपन कराना है। बिल मोडाल के अंदर सारा कंटेंट हमारा है जो हाइड रहता है, बाद में उसको ओपन करते हैं जब हम शो बटन पर क्लिक करते हैं। इसके साथ ही क्लोज मोडाल, मतलब जो क्लोज बटन है उसको क्लिक करने पर क्या हो, इसके लिए भी हम इसको गेट कर रहे हैं पहले एलिमेंट के रूप में। अब पहले हम शो जो हमारा बिल बीटी है क्या हो, उसमें ऐड इवेंट लिस्टनर क्लिक लगाएंगे। जैसे इस बटन पर क्लिक हो तो हम शो बिल फंक्शन को कॉल करेंगे, जिसकी कोडिंग अभी हमने नहीं की है, लेकिन इसको भी हम अभी करेंगे। तो इसके बाद हम जो हमारा क्लोज मोडाल है उसको भी कर देते हैं। तो क्लोज मोडाल में हमें केवल क्लोज करना है, तो इसमें ऐड इवेंट लिस्टनर लगाएंगे और क्लिक इवेंट में डायरेक्टली हम जो हमारा एरो फंक्शन के अंदर जो हमारा बिल मोडाल है उसमें क्लास लिस्ट जो है उसमें ऐड कर देंगे हिडन, तो वो हमारा हाइड हो जाएगा। और हाइड हो जाएगा मतलब क्लोज हो जाएगा। और फंक्शन जो हमारा शो बिल है अब उसकी करते हैं। तो शो बिल में जो हमारा क्लास लिस्ट था हिडन था, तो उसको हम रिमूव कर देंगे तो वो शो होने लगे। तो बिल मॉडल की क्लास लिस्ट में जो हमने हिडन लगाया था, तो अब इसको हम अब रिमूव कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से, तो वो अब शो होने लगे। उसके साथ ही हम जो हमारा रेंडर बिल फंक्शन है उसको कॉल कर देंगे। तो ये रेंडर बिल फंक्शन भी हमने अभी नहीं बनाया है, तो अभी इसकी ही बारी है। तो अभी चेक कर लेते हैं कि क्या अभी प्रोसेस है। तो शो बिल पर जैसे क्लिक कर रहे हैं तो ऐड पहले कार्ड कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं कि अभी हमारे कार्ड में कोई भी डेटा नहीं है, लेकिन इस प्रकार हमारा भी शो होने लगा। तो अब हम रेंडर बिल जब तक नहीं करेंगे तो कार्ड का डेटा हमें शो नहीं होगा। तो रेंडर बिल फंक्शन को अब कोड कर लेते हैं। तो इसमें हमें कुछ एलिमेंट्स को गेट करने पड़ेगा। जो बिल बॉडी है हमारी बिल टेबल के अंदर, क्योंकि टेबल ही हमें शो करानी है, टेबल की बॉडी है, तो इसको हमें गेट करना पड़ेगा। तो बिल बॉडी को गेट कर लेते हैं पहले। तो इसको गेट कर लेते हैं। तो इसकी आईडी हमारी बिल बॉडी है। तो बिल बॉडी के अभी इनर एचटीएमएल को हम क्लियर कर देते हैं, ताकि इसके अंदर हम जो हमारे टेबल डेटा है उसको डाल पाएँ। तो पहले सब टोटल को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सब टोटल को कैलकुलेट करने के लिए जितने भी कार्ट में आइटम है उनमें सभी में फॉर ईच लगाएंगे और आइटम लेंगे। तो हर एक आइटम हमें मिलेगा, उसके साथ ही उसका इंडेक्स भी हमें कॉल बैक में मिलेगा। तो जो हमारा टोटल होगा वो आइटम की जो हमारी प्राइस होगा और क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो आइटम डॉट प्राइस और आइटम डॉट क्वांटिटी QTY को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा टोटल आ जाएगा। उसके साथ ही सब टोटल के लिए, क्योंकि सभी जितने भी आइटम उन सभी के टोटल को कैलकुलेट करना, तो प्लस करते जाएंगे तो सभी का टोटल इसमें स्टोर होता जाएगा। तो टोटल को कैलकुलेट करने के बाद अब हम जो हमारा रो है उसको हमें क्रिएट करना है। तो इसको हम डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट की मदद से एक रो को क्रिएट करेंगे TR करके, और रो के इनर HTML में हम जो हमारी रो का डेटा है उसको हम डालेंगे। तो TD करेंगे और इसके अंदर हम जो हमारा नेम है उसको डाल देंगे आइटम डॉट नेम, और इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो हमें 5 चाहिए लगभग, और इनमें हम आइटम डॉट क्वांटिटी कर देते हैं और आइटम डॉट प्राइस कर देते हैं, और यहाँ पास टोटल करेंगे। और उसके बाद ये हमारी बटन वाली है जो कि क्लियर करने के लिए है। तो बटन इसमें हम X साइन कर देंगे। तो जैसे इस पर कोई क्लिक करेगा तो हम एक फंक्शन रन करा देंगे, रिमूव ऑन क्लिक में रिमूव आइटम कर देंगे। तो जैसे ही ये क्लिक होगा तो हम आइटम को रिमूव कर देंगे जो हमारा आइटम होगा। तो यहाँ से हम इंडेक्स भी पास करें ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा आइटम हमारा क्लिक हुआ है, तो उसी ही हम रिमूव करेंगे। इसके बाद इसको रो को हमें बिल बॉडी में अपेंड करना पड़ेगा, तभी तो वो टेबल में शो होगी। तो इसको हमें अपेंड कर देते हैं। तो इसको हम डायरेक्टली रो पास कर देंगे तो वो अपेंड कर देगा।
इसके बाद हमें टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा और ग्रैंड टोटल उसके अनुसार हम कैलकुलेट करेंगे। तो सब टोटल में अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.05 से तो 5% टैक्स जो हमारा है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा ग्रैंड टोटल है, सब टोटल में हम टैक्स को ऐड कर देंगे तो हमारा ग्रैंड टोटल आ जाएगा। इसके बाद हमें जो हमारा बिल है उसको हमें ऐड करना पड़ेगा। बिल में जो हमारा डेटा है तो पहले इसको हमें टेस्ट करके देखते हैं कि हमारा जो बिल है वो शो हो रहा है। तो टोटल हमारा अभी भी शो नहीं हो रहा है और सब टोटल में भी कोई हमारे बिल समरी में नहीं आ रहा है डेटा। तो उसको हमें अभी देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमें इनको गेट कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी से सब टोटल जो हमारी आईडी थी उसका यूज़ करके हम इसे गेट करेंगे और इसमें हमें टेक्स्ट कंटेंट में इसको अपडेट करा देंगे। तो जो हमारा टेक्स्ट कंटेंट होगा उसके अंदर अब हमारा सब टोटल में सब टोटल और जो हमारी सब टोटल की वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पास ऐड कर देंगे। तो यहाँ पास हम डॉलर साइन लगाकर और ब्रैकेट के अंदर हम इसको लिख देंगे जो हमारा कर्ली ब्रेस। इसके बाद जो हमारा टैक्स है उसको भी अपडेट करना पड़ेगा। तो टैक्स के टेक्स्ट कंटेंट को भी इसी प्रकार हम चेंज करेंगे और टैक्स 5% है और उसके साथ ही जो हमारे टैक्स की वैल्यू है उसको हम यहाँ पास ऐड कर देंगे। और इसके बाद जो हमारा ग्रैंड टोटल है उसको भी हमें इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा जो हमारे वेब पेज में है। तो ग्रैंड टोटल भी अपडेट करा देंगे तो यहाँ पास हमारा ग्रैंड टोटल हो जाएगा। तो ये लगभग हमारा ये हो चुका है। इसके बाद हमें जो हमारा रिमूव आइटम फंक्शन है तो उसको देख करते हैं कोडिंग। तो ये हमें इंडेक्स मिल रहा है इस फंक्शन में। तो इस इंडेक्स में जो हमारा कार्ट डॉट स्प्लाइस फंक्शन है वो इस इंडेक्स से को एरे से रिमूव कर देगा, केवल एक बार ही रिमूव करेगा। और सेव कार्ट करेंगे तो कार्ट हमारा सेव हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा बिल है उसको रेंडर कर देंगे तो हमारा अपडेट शो हो जाएगा। तो एक बार इसे टेस्ट करके देखते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं। तो आइटम को ऐड कर लेते हैं, उसके बाद शो बिल करेंगे तभी टोटल हमारा शो नहीं हो रहा। सब टोटल और टैक्स हमारा शो हो रहा। तो टोटल यहाँ पास हमने प्रॉब्लम की थी, केवल हमें टोटल लिखना था, ये चाहिए था। इसके बाद आप करेंगे तो ये हमारा टोटल देख सकते हैं करेक्टली वर्क कर रहा है और सब टोटल और टैक्स ग्रैंड टोटल भी शो हो। इसके बाद हमें इसको चेक करते हैं तो ये भी रिमूव वाला भी हमारा वर्क कर रहा है। इसके बाद अब हमें प्रिंट बिल जो हमारा है उसकी कोडिंग करनी है। तो प्रिंट बिल के लिए हमें इसको पहले क्लोज कर देते हैं और ये है हमारी प्रिंट बिल की आईडी। तो उसके पहले हमें इन्हें लगभग क्रिएट बटन जो हमारी थी क्लियर बटन उसकी हमने कोडिंग नहीं की है तो उसको भी हमें यहाँ पास क्लिक इवेंट लगा देते हैं। तो जैसे ही ये क्लिक होगी तो हम पूरे कार्ट के जितने आइटम हैं सभी को हम क्लियर कर देंगे। तो उसके लिए हमें इसमें क्लिक इवेंट लगाना पड़ेगा और जो हमारा कार्ट है उसको हम डायरेक्टली एक कन्फर्मेशन मैसेज पहले सेंड करेंगे, दिखाएंगे। तो कन्फर्म करेंगे तो इसमें मैसेज क्या होगा, क्लियर इंटायर कार्ट। तो ये मैसेज यूज़र के सामने शो होगा और जैसे ही यूज़र अगर ओके प्रेस करता है तो हम कार्ट की में सीधे डायरेक्टली एम्प्टी एरे पकड़ा देंगे और कार्ट को हम सेव करा देंगे। और जैसे ही हमारा कार्ट सेव होगा तो बिल को हम रेंडर कर देंगे तो हमारा बिल भी अपडेट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा बटन थी हमारी प्रिंट बिल तो उसकी भी कोडिंग कर लेते हैं। तो इसकी आईडी को हम कॉपी कर लेते हैं यहीं से ताकि प्रॉब्लम ना आए और इवेंट लिस्टनर लगा देते हैं, ऐड इवेंट लिस्टनर। तो इसमें भी क्लिक इवेंट ही लगाएंगे और इसके अंदर हमें केवल विंडो डॉट प्रिंट लिखना है तो हमारा ये प्रिंट की प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो जाए। तो ये लगभग हमारी इसकी कोडिंग हो चुकी है। इसके बाद हम इसे लाइव सर्वर पर टेस्ट करेंगे। तो चलिए अब इसे हम लाइव सर्वर पर टेस्ट करते हैं जो कि इसका रियल टेस्ट है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा देख सकते हैं कि इंटरफेस हो रहा। तो लगभग हमने वैसा ही इसको डिज़ाइन किया है क्योंकि स्टाइलिंग हमने पहले से ही डिज़ाइन करके रखी थी।
तो अभी अगर मैं यहाँ पास शो बिल कराऊँ तो अभी कोई भी देख सकते हैं कि जो हमारा आइटम है वो शो नहीं हो रहा। तो इसको हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रही। तो देख सकते हैं अभी तो कोई एरर नहीं आ रही। तो चलिए एप्पल को ऐड करते हैं और इसके बाद मिल्क को ऐड करते हैं और अब बिल को हम शो कराते हैं। तो ये देख सकते हैं कि अब हमारा बिल देख सकते हैं कि शो हो रहा है। और यहाँ पास से हम इसकी रिमूव भी कर सकते हैं आइटम को और यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। इससे पहले हम इसको क्लोज़ करते हैं और इसको भी क्लोज़ करते हैं और एप्पल को एक बार और ऐड करते हैं और इसको भी ऐड करते हैं, राइस को भी ऐड करते हैं और ब्रेड को भी ऐड करते हैं और सॉल्ट को भी ऐड करते हैं। और अब ग्रिल में अगर करेंगे तो देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 हमारे लगभग आइटम्स इसमें ऐड हैं। सभी को हमने ऐड कर दिया है और सब टोटल भी देख सकते हैं जो कि कैलकुलेटेड है। उसके साथ ही टैक्स को भी हमने कैलकुलेट किया है और ग्रैंड टोटल भी आ गया है। इसमें आप क्लिक करके यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं, जो कि आपका यहाँ से सेव भी कर सकते हैं PDF के लिए और इसके लिए आप डायरेक्टली इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पास एक प्रॉब्लम हमें दिख रही है जो आप एक्सरसाइज के तौर पर कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि जैसे कि इसको हम पहले क्लोज करते हैं, जो हमारा ये कार्ट है तो यहाँ पास हमें शो होना चाहिए कि यहाँ पास कि कितने आइटम इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। तो इसके बगल में या इसी के लेवल लगा यहाँ पास होना चाहिए 1 2 3 4 जितने भी कार्ट के अंदर आइटम हैं वो हमें यहाँ पास बाहर से ही शो होने चाहिए और वो जैसे ही हम कार्ड को ऐड करें तो वो अपडेट भी होना चाहिए। तो ये भी आप कर सकते हैं एक्सरसाइज के तौर पर, तो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। और यहाँ से आप क्लिक करके कार्ड को डायरेक्टली यहाँ पास से क्लियर कर सकते हैं और आपको एक कंफर्मेशन मैसेज मांगेगा। जैसे ही आप इसमें ओके क्लिक करेंगे और शो बिल करेंगे तो आपके लगभग ये क्लियर हो जाने चाहिए। तो शायद क्लियर नहीं हुए हैं, तो एक बार इसको टेस्ट करते हैं। तो ये क्लियर अभी नहीं हो रहे हैं, तो इसमें शायद कुछ प्रॉब्लम होगी। तो इसको हम रीलोड करके भी देख लेते हैं। तो ये आइटम अभी क्लियर नहीं हुए हैं, तो इंस्पेक्ट करता हूँ मैं और यहाँ तो कोई एरर नहीं है। शायद हमने जावास्क्रिप्ट का जो हमारा लॉजिक था उसको फिक्स नहीं किया होगा, तो उसको मैं भी देखता हूँ। तो यहाँ पास हमने प्रॉब्लम की थी, हमने केवल कार्ड को एम्प्टी एरे पकड़ा दिया है, लेकिन यहाँ पास हमने लोकल स्टोरेज को हमने क्लियर नहीं किया है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। तो लोकल स्टोरेज को भी हमें क्लियर करना पड़ेगा, तभी ये हमारा अच्छी तरह से क्लियर होगा। क्योंकि यहाँ पास हमने क्लियर कर दिया था, लेकिन जैसे ही हमारा पेज लोड हो रहा था तो यहाँ पास हम कार्ट को दोबारा फेच कर रहे थे। देख सकते हैं कि लोकल स्टोरेज से दोबारा डेटा ला रहे थे, जिसकी वजह से इसमें फिर से डेटा आ रहा था और वो शो हो रहा था। तो इसको Ctrl+S करते हैं और अपने इसमें चलते हैं। और अब अगर मैं यहाँ पास शो बिल करता हूँ तो ये अभी शो हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं क्लियर कार्ड करूँगा इस बार तो ये मेरे क्लियर हो जाने चाहिए। तो अभी भी क्लियर नहीं हुए हैं, तो इसको हम रिफ्रेश करके भी देखते हैं। तो शायद हमारा, तो ये देख सकते हैं कि इस बार क्लियर हो चुके हैं, जो कि मैंने रिफ्रेश करने के बाद किया था, इसीलिए ये क्लियर हो चुके हैं। तो ये है लगभग हमारा जो कार्ट है, ये सिस्टम काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। तो आप इसकी एक्सरसाइज ज़रूर प्रयास करिएगा। इसके अंदर आप लेबल लगाइएगा कि कितने आइटम इस कार्ट के अंदर अवेलेबल हैं, तो ये आपकी काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो मैं ऐसा करता हूँ आपको ये प्रोजेक्ट काफ़ी पसंद आया होगा। मैं सभी कोड फाइल्स आपको प्रोवाइड कर दूँगा, साथ में ये इमेजेस भी प्रोवाइड कर दूँगा अगर आपने डाउनलोड नहीं की होंगी तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तो दोस्तों ये है मेरी HTML CSS जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स की प्लेलिस्ट, जिसके अंदर मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जैसे कि सिंपल एज कैलकुलेटर, वोटिंग सिस्टम, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, टिक टैक टो, बेसिक क्विज, बेसिक अटेंडेंस सिस्टम और डिक्शनरी ऐप API की मदद से लॉगिन, वेदर ऐप, इसके अंदर मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऐड किए हैं। QR कोड अटेंडेंस सिस्टम, रिज्यूमे बिल्डर। तो अगर इसको आप एक्सेस करना चाहते हैं तो मैं कमेंट में इसका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी आप इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप इसको ज़रूर विजिट करिएगा अगर आप रियली जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स को सीखना चाहते हैं तो।